जैसा कि आप सबको पता होगा, मैंने अभी 2-3 दिन पहले बताया था कि पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी का जो सेमेस्टर थर्ड का जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द यानी इस आखिरी महीने तक होते होते आ जाएगा। और फाइनली आज रिजल्ट आ गया। रिजल्ट कैसे चेक करना है, रिजल्ट का मतलब क्या होता है, कैसे आपको पता करना है कि आपका कितना परसेंटेज है, साथ ही साथ जिनका बैक हुआ है, जिनका प्रमोट हुआ है, उनको क्या करना है, आगे कैसे क्या करना है, सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में समझेंगे। सो गाइस, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कुछ भी जानना हो, सारा इन्फॉर्मेशन एक चैनल के माध्यम से आपको मिल सके। अभी मैं फिलहाल पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे हूँ और आपके साथ चलता हूँ इसके रिजल्ट पोर्टल पे। जब रिजल्ट पोर्टल पे आता हूँ तो कुछ इस टाइप का पेज मिलता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको स्क्रॉल करके दूं, यानी आपका जो सेमेस्टर थर्ड का रिजल्ट है, जिनका सेशन है 2023 से 27, उनका रिजल्ट आ चुका है। रिजल्ट चेक करने का पहले प्रोसेस बताते हैं, फिर रिजल्ट को कैसे मतलब समझते हैं वो भी बताते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, सेशन पे क्लिक करना है और 2025 सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ एग्जाम टाइप में आपका यूजी सेलेक्ट रहेगा और अभी रिजल्ट बीए और बीकॉम का आ चुका है। दिखाता हूँ आपको, बीए और बीकॉम का रिजल्ट आ चुका है। बीएससी का रिजल्ट भी बहुत जल्द अपलोड हो रहा है, मतलब रिजल्ट अपलोडिंग चल रहा है, आज ही रिजल्ट आपका आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, आपको अपना एग्जामिनेशन रोल नंबर देना है। इसके बाद आपको आपका अपना फादर या मदर का नाम देना है और यहाँ वाला जो बटन है शो मार्कशीट वाले बटन, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मार्कशीट वाले बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपका मार्कशीट शो कर जाएगा कुछ इस प्रकार से। तो देख सकते हैं हमारे पास एक रिजल्ट है जो मैंने डाउनलोड किया है रोल नंबर दे करके, और ये रिजल्ट कुछ इस तरीके से। एग्जामिनेशन कब हुआ था, जनवरी 2025, यानी इसी साल जनवरी में आपका एग्जाम हुआ था और ये इनका डिटेल रहा, ये इनका रिजल्ट रहा। तो इस तरीके से क्या करना है, रिजल्ट को अपना डाउनलोड कर लेना है। सेशन कौन सा है, 23 से 27। अब मैं थोड़ा सा आपको इसका मतलब को समझाता हूँ, ठीक है। अब इसका मतलब को समझाता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, बैचलर ऑफ आर्ट्स जो आपका पेपर होगा वो लिखेगा। सेकंड ईयर है आपका, फर्स्ट ईयर में 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। उसी तरीके से सेकंड ईयर में भी 2 सेमेस्टर, सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2। तो सेकंड ईयर का मतलब एक्चुअल में ये तीसरा सेमेस्टर है, लेकिन सेकंड ईयर का ये क्या है, पहला सेमेस्टर, इसलिए यहाँ पे सेमेस्टर 1 लिखा है। अब इसके रिजल्ट में कैसे किसका क्या मतलब होता है, कैसे परसेंटेज को निकालते हैं, चलिए इसको मैं आपको बताता हूँ। तो देखिएगा इनके रिजल्ट को मैंने इसे डिटेल में रखा है आपको, मैं आपको समझाता हूँ। पॉइंट्स को समझिएगा, जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये इनका मेजर पेपर है, ठीक है। और मेजर पेपर में देखिए बता रहा है, यहाँ पे है ग्रेड पॉइंट और एक यहाँ पे है क्रेडिट, ठीक है। आप जानते हैं मेजर कोर्स आपका 6 क्रेडिट का कोर्स होता है, आप समझ रहे हैं इस बात को। तो यहाँ पे दिखा था कि 6 में से इनको कितना मिला है, तो इनको 5 मिला है। और इनको ग्रेड पॉइंट कितना मिला है, ग्रेड पॉइंट करने का मतलब नंबर का रेंज होता है, ठीक है। मतलब इनका जो नंबर होगा हिंदी में वो 70 के आसपास है। इनको मतलब 70 से 80 के बीच में इनका है, मतलब ऐसे रखिए आप, ठीक है। मतलब 60 से 70 के बीच में इनका नंबर है, इसलिए इनको ग्रेड पॉइंट क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। अभी नीचे बताएंगे भी कि कितना से कितना के बीच में नंबर होता है, तो ग्रेड पॉइंट 7 मिलता है, 8 मिलता है, इसके मतलब को भी बताएंगे। मोटा मोटी यही है कि ग्रेडिट पॉइंट, ये आपका ग्रेड पॉइंट और क्रेडिट पॉइंट, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 7 पंचे क्या होता है, 35। इस तरीके से सब टेबल में यही है। तो इस तरीके से क्या किया गया है कि क्रेडिट पॉइंट और क्रेडिट को, यानी क्रेडिट पॉइंट और ग्रेड पॉइंट को, ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है और मल्टीप्लाई करने के बाद इधर साइड में लिख देना है और इसके बाद फाइनल सारा जुट जाएगा। तो देखिए यहाँ जुट करके फाइनल बात आया कि ये जो आपका तीसरा सेमेस्टर है, ये 20 क्रेडिट का कोर्स होता है, समझ गए। इनका टोटल जो आपका, इनका देखिएगा टोटल जो पॉइंट आया वो 144 आया और इस 144 पे क्या कर दिया जाएगा, इस 20 से डिवाइड कर दिया गया, 144 में इस 20 से डिवाइड कर दिया गया। तो इनका जो एसजीपीए है, इसको कहते हैं एसजीपीए, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट। फाइनल इनको क्या मिला है, ठीक है, इसको हम लोग जनरली एसजीपीए कहते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए लिखा भी गया है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट एवरेज, इनको एवरेज क्या है, 7.20% आया है। अब इसी 7.20% से अगर आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज निकालने के लिए क्या करना है, बहुत आसान है। मतलब ये वाला पॉइंट यही आपका रिजल्ट बताता है, 7.20 आपका बताता है। और ये बता रहा है पिछले बार का, अप टू प्रीवियस सेमेस्टर, ये पहले का इनका है, ठीक है। तो जनरली कहा जाए ये 7.20 है ना, आप इसमें 10 गुना कर दीजिए, सीधा सीधा आपका परसेंटेज निकल जाएगा। मतलब इनका परसेंटेज क्या होगा, लगभग 72% इस सेमेस्टर में आया है, ठीक है। तो किस तरीके से मैंने निकाला आपको समझ गया। टोटल आपका जो ग्रेड पॉइंट होगा वो यहाँ होगा, उसमें 20 से डिवाइड कीजिए, ये आपका निकल जाता है सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, यानी इस सेमेस्टर में आपको कितना ग्रेड पॉइंट आया है, तो 7.20 आया। और ये जो सेमेस्टर जो ग्रेड पॉइंट है, इसको क्या कर देना है, 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग इनका 72% इस सेमेस्टर में आया। तो कितना सेमेस्टर में पॉइंट आया समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं आपको समझाता हूँ, कुछ नहीं करना है। ये जो आपका लास्ट वाला लिखा है ना, बस इसको आप 10 से गुना कर दीजिए, जितना आपका परसेंटेज आया वो परसेंटेज आया। ये नीचे में बात आपको बताया भी है, समझाया भी है, ठीक है। और ये आपका ऑल ओवर है,
ठीक है, यानी ये आपका ऑल ओवर है, यानी अप टू अभी तक, यानी जो फाइनल इनका रिजल्ट चल रहा है तीसरे सेमेस्टर तक, इनका रिजल्ट क्या देखिए, ये सब कंबाइन करके एक टेबल बनाया है इनका अभी, यानी पहला सेमेस्टर, दूसरा सेमेस्टर, तीसरा सेमेस्टर तक अगर आप रिजल्ट देखें तो 7.65 है यहाँ वाला। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो लगभग 76% इनका अभी तक टोटल आया, मतलब अभी तक का जो रिजल्ट है वो 76% है। इसी तरीके से सारे सेमेस्टर का ऐड होगा और जब आप डिग्री को छोड़िएगा, मतलब डिग्री आपका कंप्लीट हो जाएगा तो 6 सेमेस्टर बाद या 8 सेमेस्टर बाद, तो मान लेते हैं यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखाएगा 8.0, तो 8.0 गुना 10 यानी कहा जाएगा कि आपका ग्रेजुएशन में टोटल परसेंटेज आया 80%। तो जो आपका फाइनल जो आपका बनेगा डिग्री वो इसी टाइप से बनेगा, यहाँ पे लिखेगा परसेंटेज, यहाँ पे लिखेगा ग्रेड पॉइंट, ठीक है, सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट, और इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, परसेंटेज पता चल जाएगा। तो किस तरीके से रिजल्ट को चेक करना है, कैसे परसेंटेज को समझते हैं, ये आपने समझा भी है, और यहाँ वाला टेबल भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। देखिएगा ये मार्क्स का रेंज है, मतलब 91 से 100 होता है तो आपको ग्रेड पॉइंट 10 मिलता है। जैसे अभी आपने सिचुएशन देखा कि 7 इनका ग्रेड पॉइंट था हिंदी वाले पेपर में, मतलब इनका नंबर 61 से 70 के बीच में होगा। यानी रिजल्ट को मैं एक बार फिर से आपको बोर्ड पे भी समझा देता हूँ, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। देखिएगा कैसे रिजल्ट को समझना है। फाइनल बात यह है कि आपका फाइनल बात मैं आपको बता रहा हूँ, समझिएगा। जो आपका रिजल्ट होगा इस नीचे में एक बॉक्स होगा इस तरीके से, यहाँ पे होता है 20 क्रेडिट का कोर्स है, तीसरा सेमेस्टर का 20 क्रेडिट का कोर्स है, और इसमें आपको दिखाएगा कि टोटल यानी आपका क्रेडिट और ग्रेड पॉइंट ये दोनों मल्टीप्लाई होकर के जो जुट करके आता है, इसमें टोटल कितना है। जैसे इनका 144 आया था तो 144 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे इनका आया 7.20। ये 7.20 क्या है, ये इनका सेमेस्टर ग्रेड पॉइंट है, मतलब ऑल ओवर इस सेमेस्टर में इनको 7.20 ग्रेड पॉइंट आया है। और परसेंटेज निकालना तो ये जो टेबल जो लास्ट में बचेगा इसको बस 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 72% इनका नंबर आया। तो इस तरीके से परसेंटेज आप पता करते हैं। तो रिजल्ट को कैसे समझना है, रिजल्ट को कैसे डाउनलोड करना है, ये आप समझे। बाकी यहाँ पे कुछ नोट पॉइंट भी लिखता है। नोट पॉइंट देखिएगा क्या लिखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या लिखता है, इफ अ कैंडिडेट इज अर्नड लेस देन 28 क्रेडिट आउट ऑफ 40, मतलब सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिला करके 40 क्रेडिट होता है, 20-20 का होता है। कम से कम पास होने के लिए आपको 28 क्रेडिट आना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए इनका टोटल अर्न क्रेडिट बताता है, 60 क्रेडिट का कोर्स चल रहा है इनका, लगभग अच्छा खासा है, मतलब 60 में 60 ये अर्न कर रहे हैं, ठीक है, मतलब क्रेडिट पॉइंट ये ला रहे हैं। तो ये तो पास कंडीशन में है, ठीक है। लेकिन कम से कम अगर आपका ये जो सेमेस्टर है, मान लेते हैं अभी जैसे इनका देखिएगा फाइनल, मैं आपको बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पे फाइनल बात, ये करेंट सेमेस्टर का हो गया बात। यहाँ पे इनका जो फाइनल जो ये जो कंडीशन चल रहा है, ये जो क्रेडिट पॉइंट वाला, इस पे आप हमेशा आप ध्यान बना के रखिएगा, ठीक है। बात यही है मोटा मोटी कहा जाए तो, सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 मिलाकर के 28 क्रेडिट आपका कम से कम आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तो आप पास नहीं माने जाएंगे, आपका बैक लग जाएगा, ठीक है। खैर बैक जितने भी सारे स्टूडेंट्स का लगा है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको फिर से एग्जाम देना है, ठीक है। और जिनका पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर सही से क्लियर है और इनका थर्ड सेमेस्टर में अगर बैक भी लगेगा तो कोई बात नहीं, आप चौथा सेमेस्टर का एग्जाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और पीछे वाले जो आपका बैच है उसके साथ मिलकर के इस प्रीवियस का भी जो आपका एग्जाम को दे देना है। उम्मीद करते हैं रिजल्ट कैसे होता है, किस तरीके से होता है आपने समझा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर से नई इन्फॉर्मेशन के साथ।